तो प्रश्न उत्तर। विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है? स्पष्ट कीजिए। विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि ये चीज़ें हमारी धरोहर है, जिन्हें देखकर या जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का ज्ञान होता है, मान होता है, और ये चीज़ें हमें तात्कालिक परिस्थिति की जानकारी देने के साथ साथ दिशा निर्देश भी देती है। नई पीढ़ी अपने पूर्वजों के बारे में जाने, उनके अनुभवों के कुछ सीखे। इसी उद्देश्य से विरासत में मिली चीज़ों को संभाल कर रखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? इस कविता में हमें तोप के विषय में यह जानकारी मिलती है कि यह तोप 1857 की है। आज यह कंपनी बाग की तरह हमारी धरोहर है, किंतु कभी यह अंग्रेजी शासन की क्रूरता की प्रतीक रही है। इसने कभी देश की आज़ादी के लिए क्रांति के पथ पर चलने वाले देश के सच्चे सपूतों को मौत के घाट उतारा था, किंतु आज यह कानपुर के कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर केवल एक दर्शनीय वस्तु बनकर रह गई है, जिस पर सैलानियों के बच्चे घुड़सवारी करते हैं तथा गौरैया इस पर बैठकर गपशप करती है और कभी कभी शैतानी में उसके भीतर भी घुस जाती है। कभी तो तोप आतंक का पर्याय रही होगी, पर उस पर बच्चों व चिड़ियों को इस प्रकार खेलना यह सिद्ध करता है कि अत्याचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, एक न एक दिन उसके अत्याचारों का अंत अवश्य होता है, और तब वह भी तोप के समान बेबस और लाचार बनकर रह जाता है। क्वेश्चन 3, कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? कंपनी बाग में रखी तोप यही सीख देती प्रतीत होती है कि हर अत्याचार और निरंकुशता का एक न एक दिन अंत होता है। अन्याय को न्याय के आगे झुकना पड़ता है। जिस तोप ने आज़ादी के दीवानों को मौत के घाट उतारा था, आज वह प्रदर्शन की वस्तु मात्र बनकर रह गई है तथा एक छोटी सी चिड़िया व बच्चे भी उस पर शान से बैठते हैं। यह हमें शहीदों की याद दिलाने के साथ साथ सचेत करती है कि अब किसी बाहरी सत्ता को हम अपने ऊपर हावी न होने दें।